हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपको दर्द देने वाला, दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला यकीनन ही रोएगा, है ना। अ, ये डाउनलोड आज एक अजीब सिचुएशन में आया। किसी की इससे पहले मैंने रीडिंग की थी एंड सडनली जब उनका पेन देखा तो मुझे लगा कि ना जाने कितने लोगों का ये पेन होगा, और एक जनरल टॉपिक चूज़ करना है तो क्यों ना आप लोगों से भी अगर ये रीडिंग मैच करती है तो आपके लिए ये टॉपिक चूज़ किया जाए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और अगर रेजोनेट कर रही है तो आप जो भी डिवाइन आपको मैसेज दे रही है या जो भी डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रही है उसको समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप अपनी पेशेंस खो रहे हैं, अगर आप अपना जीवन तनाव में बिता रहे हैं और चारों दिशाओं से आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ धोखा, फरेब, चीटिंग या मुझे सिर्फ पेन है, तो ऐसा क्यों है? और जो मेरे साथ ये चीटिंग कर रहा है, जो कभी भी अपने गुनाह को नहीं मानता है, वो व्यक्ति क्यों अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, खुश रह लेता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसको पनिशमेंट कब मिलेगी। तो आज की ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक और मैसेज, अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और किसी भी तरह की कोई क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई हीलिंग प्रोसेस चाहते हैं तो नंबर सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स पिक करना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, क्यों आज ऐसा डाउनलोड आया है, क्यों आज ऐसी चीज़ें आई हैं, कितना पेन आप फील कर रहे हैं और किस सिचुएशन से आप गुजरे हैं। आपका स्ट्रगलिंग फेस, यानी कि आज से पहले जब ये रीडिंग आपके पास पहुंची है, इससे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा था और फ्यूचर में आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले ही कार्ड आ गए। चलिए इन दोनों कार्ड को ले लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल लाइफ। चलिए, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड द सन। ये 4 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। इन एनर्जीज़ पे मैं बात करूँगी आपसे। सबसे पहली एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। अलोननेस आपके अंदर हमेशा रही है ना। डिपेंडेंस आप कभी किसी पे नहीं रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना, आपने पेन को अपने अंदर रखना। स्ट्रगलिंग फेस आपने बहुत कुछ जिया है अपनी लाइफ में। ऐसे फेसेस आपने बहुत सारे देखे होंगे अपनी लाइफ में जो अ, आपने अकेले ही देखे हैं, है ना। लोगों को, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो सिर्फ क्या दिख रहा है इसमें, आप एक हॉर्स देख पा रहे हैं और रोज़ देख पा रहे हैं। फोकस क्या है? रोज़, है ना। इंसान जो है गुलाब लेके बैठा है, इट मीन्स हैप्पी है। बट रियलिटी इससे कुछ अलग है। आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है? पीछे का अगर आप सिर्फ पूरा ग्राउंड देखेंगे, अलोननेस है, अकेला, आप अकेले बैठे हैं, है ना। जिस भी रास्ते पर आप चले, आप अकेले चले, और वहाँ पे आपने हमेशा कामयाबी ही पाई होगी। सक्सेस की एनर्जी आपकी लाइफ में है, प्योरिटी की एनर्जी आपकी लाइफ में है ना। लेकिन स्ट्रगल कभी भी कम नहीं रहा, स्ट्रगल हमेशा बढ़ा रहा है, स्ट्रगल हमेशा उस लेवल का रहा है कि बट आपने कभी हार नहीं मानी है ना। आपने कभी भी हार नहीं मानी है, अकेले सिचुएशन से फाइट की है। बट सडनली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कि एनर्जी को ड्रेन कर दिया गया है। इस चक्रव्यूह में कैसे फंसे, क्या फंसे। अलोननेस यहाँ भी है, अकेले आप यहाँ भी हैं, नाइट ऑफ कप्स, बट खुश हैं ना। अपना अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत अपने तरीके से जी पा रहे हैं। लेकिन जब हम 5 ऑफ कप्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जीवन में एक ऐसा बदलाव आया, एक ऐसा सडन चेंज आया जिससे आपके अंदर की जो एनर्जी थी, जो पावर थी, वो सडनेस में बिखर गई। और जो डिवाइन से आपने कमाया था, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअलिटी थी, चाहे वो आपकी नॉलेज थी, चाहे वो आपके रिलेशन थे, वो कहीं गहरे कुएं में, आप देख रहे हैं ना, भंवर में,
ना, गोल 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 घूम रहे हैं ना। इमोशंस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से नाता कट गया है, अंदर एक गहरा पेन है। ना इस पेन को कोई समझ पाया था, ना इस पेन को कोई समझ पाया है ना। सबको ये लगता है यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग, बट आपके अंदर की जो व्यथा है वो कोई नहीं समझ पाया। और ये पेन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज की वजह से है। गलत चीज़ों में पड़ जाना, गलत एनर्जी के अंदर आ जाना, उस वजह से कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है। अंदर से आप कहीं ना कहीं टूट गए हैं। आपको अपने आप पर भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहा है ना। जो आपके पास था वो आप सब कुछ धीरे धीरे खोते गए हैं, और लास्ट में आपको एक छोटी सी होप नज़र आ रही है, उसको आप किसी तरह से इस टाइम पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। किसी तरह से इस एनर्जी को कि मैं पूरी तरह से ना टूट जाऊं, है ना। पूरा आप देखिए, इमोशंस, स्टार्स, अलोननेस, इसको अगर मैं बात कहूँ कि एक शांति जीवन में लाने की कोशिश, जिसके लिए आपने सब कुछ इसको समर्पित कर दिया। अब ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, आप इसको बहुत बेटर समझ सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मेरे साथ ये सिचुएशन, ये घटना क्यों घटी है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मैंने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते, आपको एक होप रही होगी, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत रही होगी, बट आपने रास्ता गलत चूज़ किया। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोग मूव ऑन होने का सोच रहे हैं, है ना। और मूव ऑन होने का जो लोग सोच रहे हैं, वो इस टाइम पे बेस्ट सोच रहे हैं। आपके लिए एक नया सवेरा इंतज़ार कर रहा है, एक नई सुबह आपके लिए वेट कर रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि आप अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। आप इन दोनों कार्ड का देखिए, बैक टू बैक एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ हैं, आप यहाँ से यहाँ आए। अगर कोई आपसे कहे सफल नहीं थे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सफल और बहुत हैप्पी थे, बट आप कहाँ आ गए, ड्रेनेज पे आ गए ना। बिल्कुल फिनिश हो गई चीज़ें, ख़त्म हो गई चीज़ें, आप वहाँ आ गए। अब यहाँ से आपका राइट टाइम आ गया है ना। कुछ हो सकता है दिव्य शक्तियाँ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हूँ, आपके अंदर का जो फियर है उसको हटाने की कोशिश कर रही हैं, है ना। ये मैंने एक पहले भी आपको बताया था कि ईश्वर खुद नहीं आता है ना, कभी भी परमात्मा खुद नहीं आता है। वो ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे इंट्यूशंस आपको देता है कि यहाँ से आपको निकलना ही, आपको रास्ते दिखाने शुरू कर देता है। तो अब जितना कहते हैं ना कि जितना पेन सहना था, जितना दर्द सहना था, लोगों ने आपकी तकलीफ़ को कभी सोचा नहीं, है ना। लोगों ने कभी आपके इमोशंस को नहीं समझा। आपने जो भी किया ना, वो उनके लिए मैटर ही नहीं करता ना। या ये कहें कि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते थे। गलत जगह पे आप, जैसे जैसे इस पिक्चर में भी देख रहे हैं ना, आप गड्ढे में डाल रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप गड्ढे में डालेंगे, उसका यूज़ नहीं होगा, है ना। इट्स बेटर कि आप उसका पौधा लगाएं। इट्स बेटर कि अपनी एनर्जी को सही लोगों पे इन्वेस्ट करें। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, लोगों को लगता है कि इमोशंस कुछ नहीं होते। इमोशंस ही आपकी पूरी लाइफ का सार होते हैं। अगर आपने अपने इमोशंस को गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी सिचुएशन ये हो जाएगी ना, हर तरह से डर, हर तरह से बदनामी, हर तरह से फियर, ये आपकी सिचुएशन हो जाएगी। तो आपने गलत जगह अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है। अगर आप इमोशनली फिट हैं, है ना, मेंटली फिट हैं, तो आप दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा इमोशनल लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी हिम्मत भी टूट रही है ना। तो आपके साथ ये घटना ऑलरेडी घट चुकी है। अब क्या है कि यहाँ से अगर मैं इस एनर्जी को बात करूँ, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो यहाँ से धीरे धीरे आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। मूव ऑन, अगर आपको अभी फीलिंग आ रही है कि मुझे मूव ऑन होना है, कुछ लोग अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, तो वो निकल जाएं। क्योंकि सूर्य, आप देख रहे हैं ना, जिस तरफ आपका फेस है उधर एक सूर्य निकल रहा है ना, सन की एनर्जी है। और दूसरा कार्ड भी आप देखेंगे, सन की एनर्जी है। जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो गई थी, जो एनर्जी आपकी गड्ढे में चली गई थी, जो एनर्जी बिल्कुल मिस यूज़ की जा रही थी, वो वापस पाने का टाइम आपको आ गया है। तो अब बात आता है वीडियो के टॉपिक की,
कि वो रोएगा कैसे। कुछ लोग आपको जीवन में सिर्फ हारते हुए देखना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिससे आप हमेशा पेन में रहें, तकलीफ़ में रहें या डिपेंडेंट रहें। वो कभी भी आपको एंड रिजल्ट नहीं देते होंगे, है ना। फेक प्रोमिसेस, है ना, फेक चीज़ें आपकी लाइफ में करते चले गए और रियलिटी इससे कहीं परे थी। ना तो आप उस रियलिटी को देख पाए हैं और ना उन्होंने कभी इस तरह के प्रोमिसेस फुलफिल किए। अब रीज़न क्या है क्यों नहीं किए? क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ को भी जानते हैं ना। वो ये जानते हैं कि जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आपने सोच लिया कि आप निकल जाएंगे, उस दिन आप निकल जाएंगे और वो वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो अभी अगर आप मूव ऑन होने का प्लान कर रहे हैं, मूव ऑन होने वाली सिचुएशन में आप जा रहे हैं, आप अपनी सीरियसनेस को इस बार जाया ना होने दें। आप अपनी सीरियसनेस को इस बार ऐसी एनर्जी में ना जाने दें जो आपको फिर से ड्रेन वाली एनर्जी में लेके जाए, जो फिर से आपको परेशान कर दे, जो फिर से कहीं ना कहीं आपको तोड़ के रख दे। ये आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है। अब पीछे पलट के नहीं देखना है। आपको एक दिन कमज़ोरी लगेगी, 2 दिन कमज़ोरी लगेगी, लेकिन जिस दिन आपको कमज़ोरी महसूस हो और जिस दिन ये लगे ना कि वापस मुड़ के जाना है, उसके धोखे को याद कर लेना, उस पेन को याद कर लेना जो आपने इस एनर्जी में फील किया था। आपको हिम्मत आ जाएगी। हाँ, तो आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, आगे एनर्जी को फील करने का वक्त आ गया है, आगे अपने आप को महसूस करने का वक्त आ गया है। तो आप डिविनिटी अगर आपके साथ है, डिविनिटी अगर आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, डिविनिटी आपको कुछ देना चाह रही है, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रही है, तो वो है नई सुबह, सन की पावर। सन क्या है? एक नई होप, कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण। तो उम्मीद किरण मतलब सन की एनर्जी, फायर। जो एक्शन आप अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे थे, जो फायर आप अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे थे, जो आपकी लाइफ में फायर की कमी आ गई थी, वो एक्शन लेने का वक्त आ गया है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। लोगों को आपके कदमों के निशान भी नहीं मिलने चाहिए, लोगों को वो भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप नेक्स्ट मूव क्या ले रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको फिनिश किया था। आपका पेन आपका है, आपकी सफलता लोगों की है, आपने ये देखा होगा। तो आपकी सफलता भी उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने लाइफ में कभी आपको पेन नहीं दिया। सन की एनर्जी है, कोई नई सुबह, कोई आपने एक बार हिम्मत जुटा ली ना, है ना, आपसे ज़्यादा कामयाब व्यक्ति नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कुदरत आपको कनेक्ट कर रही है इन दो चीज़ों से। एट ऑफ कप्स, निकलिए इमोशंस के जाल से, निकलिए, क्योंकि ये फेक एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये किसी भी तरह से आपकी लाइफ के लिए सही एनर्जी नहीं है। दूसरी एनर्जी है द सन की एनर्जी ना। आपके लिए क्या है? एक्शन लेना, मूव ऑन होना, अपने आप को फिर से तैयार करना उस चीज़ के लिए जो आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं। डिज़र्व आप अभी भी करते थे, बट आपने गलत रास्ता चूज़ किया। तो यहाँ पे सन आपको कह रहा है कि निकलिए, उठिए, सुबह हो चुकी है, रोने का टाइम ख़त्म हो चुका है। जितना लोगों ने तड़पाना था, जितना लोगों ने पेन देना था, जितना आपने उनकी एनर्जी को अपने अंदर रखना था, है ना, इंटेंशनली लोगों ने जो आपको हर्ट करना था, वो हो चुका है। मूव ऑन होने का वक्त आ गया है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो आपको प्रोग्रेस ही देंगे। अब आप इन तीनों में देखिए, साइलेंस और यहाँ पे क्या है? एक्शन। खुल के नाचने का, खुल के जीने का ना, खुद खुल के डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने का, खुल के उन चीज़ों को करने का जो आप कहीं ना कहीं अपने मन में दबा के बैठ गए थे। ये राइट टाइम आ चुका है। उठिए, अपने जीवन को तरीके से जीना शुरू कीजिए। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते थे, आप नहीं जी पाए हैं। तो जब आप अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर पाए ना, तो जिनके लिए भी आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे? किसी भी इंसान को इतना इतना डोमिनेट करने का हक नहीं होता जो यहाँ पे आपने हो गए आप डोमिनेट, और उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला। एंड रिजल्ट ज़ीरो। आपको मूव ऑन ही होना पड़ेगा। आपको बार बार ये थॉट्स आ रहे होंगे कि काश मैंने ये पहले डिसीज़न ले लिया होता, काश मैं पहले यहाँ से निकल गई होती। बट समटाइम्स हम लोग सोचते हैं कि हमारे कार्मिक हैं। अब अपना कार्मिक सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपका कार्मिक क्या है? सूर्य के तेज की तरह चमकना, अपनी नॉलेज को फैलाना, अपनी नॉलेज से आगे बढ़ना
ना, क्योंकि यहाँ भी आप अकेले थे बट अपनी नॉलेज से खुश थे। समझ रहे हैं? तो आपको ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की ज़रूरत है। और जो भी आपको नई अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उनको बिना देखे ना मत कीजिएगा। चाहे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिना देखे ना मत कीजिएगा, क्योंकि स्वयं सूर्य भगवान आपको कनेक्ट कर रहे हैं। मेडिटेट कर रहे हैं, अगर नहीं मन हो रहा है मत कीजिए, बट एक काम ज़रूर कीजिए ना। मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, तो रात को 1 घंटे मून लाइट में ज़रूर बैठिए। अगर मेडिटेट कर पाए तो बहुत अच्छा है, चक्रा हीलिंग कर पाए बहुत अच्छा है, चक्रा मेडिटेशन कर पाए बहुत अच्छा है। स्पेशली रूट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि स्टेबिलिटी खो गई है, स्थिरता लाइफ से चली गई है ना। तो रूट चक्रा को हील कीजिए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा मेडिटेशन है। बट इस टाइम पे मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि मैं हीलिंग खुद देती हूँ और मैं खुद रीडिंग के थ्रू भी उनको कराती हूँ, या हम मून मेडिटेशन भी कराते हैं, तो उनकी सबकी प्रॉब्लम एक ही आती है कि दी नहीं हो पाता है, मन स्थिर नहीं रह पाता है। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है, और प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना है। और जैसे ही आप फेस करना सीख जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके साथ है, आपका नेम फेम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो रही आपकी प्रॉब्लम का समाधान। अब हम देखते हैं कि आपको जो भी बंदा प्रॉब्लम देगा वो यकीनन रोएगा। द व्हील। ओके, द व्हील। बताइए मेरे व्यूवर्स को। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा पॉजिटिव कार्ड आता है। तो जो भी बंदा आपके साथ है, ये भाग्य का बड़ा तेज है ना। ये जो किस्मत लिखवा के लाया है ना, ये जो भाग्य लिखवा के लाया है, ये बहुत अच्छा लिखवा के लाया है। ये किसी के साथ भी गलत करता है, कुछ भी करता है, ये इतनी चतुराई से अपने आप को बचा जाता है ना। ये कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि इसने किसी के साथ गलत किया, नॉट आपके साथ। ठीक है। एक चीज़ और है, थोड़ी सी मैं इसके लिए पॉजिटिव चीज़ भी बता दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें दुख देने वाला व्यक्ति हर तरह से गलत होता है। इसका जो है, इसका सोलार प्लेक्सस है ना, चक्र बहुत ज़्यादा खुला हुआ है ना, डिवाइनली कनेक्टेड है, बट रॉन्ग रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी है। हाँ, जिसको ये लगता है ना कि परमात्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, परमात्मा उसको कुछ नहीं कह रहा है ना, तो वो क्या है, खुल के जीता है। हाँ, दूसरों का छीनना, बर्बाद करना, लुटाना, शौक रखना ना, अपनी शौक के लिए किसी के भी आंसुओं से खेल जाना, अपने शौक के लिए किसी को भी प्रॉब्लम में डाल देना, ये इस व्यक्ति की क्वालिटी है। बट ये जो आप वांट्स देख रहे हैं ना, जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं टूटने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज मून ना, सब कुछ उल्टा। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ब्लैक एंड वाइट, ये फुल ऑफ इमोशंस। देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपके साथ हुआ था ना कहीं ऐसे लोग होते हैं। मैंने एक मेरे चैनल पे एक वीडियो है ना, वेम्पायर्स को लेके। वेम्पायर्स कौन होते हैं? पहले टाइम में वेम्पायर्स दिखते थे, अभी वेम्पायर्स दिखते नहीं हैं। तो इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं वेम्पायर वाली एनर्जी है। वेम्पायर कौन? खून चूसने वाला ना। आपको अगर किसी इस व्यक्ति ने या इसने किसी को भी ये कह दिया अच्छे लग रहे हो, तो वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, है ना। वो व्यक्ति प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो व्यक्ति नकारात्मकता में घिर जाएगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ शब्द बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, तो उनका गलत नहीं होता इतनी जल्दी। बट जब आपके कहते हैं संचित कर्म खत्म हो जाते हैं, जब आपने जो इकट्ठा किया हुआ है वो खत्म हो जाता है, और फिर कर्मा पे करने की बारी आती है, तो 100% ये भी इमोशनली ब्रेक डाउन होंगे। ये व्यक्ति फाइनेंशियली ब्रेक डाउन तो बहुत
चांसेस ना के बराबर हैं कि ब्रेक डाउन हो इस व्यक्ति की लाइफ में। लेकिन जितना पेन इन्होंने कहीं न कहीं आपको ही नहीं दूसरे लोगों को भी दिया है, जितना पेन इन्होंने दिया है, तो मून की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि इनको भी इमोशनली ही सेटबैक लगेंगे। कहीं न कहीं इनकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है, जिसको ये सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार करते हैं, जिसको ये सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो एनर्जी कहीं न कहीं इनसे डिटैच होगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, मून के दोनों तरफ एक ब्लैक एनर्जी खड़ी है, एक वाइट एनर्जी खड़ी है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं। बट कर्मा कभी भी, कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर नहीं आता, कर्मा लौट के हमारे अपनों के ऊपर आता है। तो ये मेंटल डिस्टरबेंस से गुजरने वाले हैं, बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला है। 9 नंबर की एनर्जी है ना। 9 नंबर की एनर्जी 9 दिन बाद हो सकता है, 9 हफ्ते बाद हो सकता है, और अगले 9 महीने के अंदर हो सकता है, बट सर्टेनली इनके साथ ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, द व्हील की एनर्जी, वक्त का पहिया क्या कह रहा है कि अब तक आपने दूसरों की एनर्जी को अपने अंदर समेटा और अपनी लाइफ में आपने उसका यूज़ किया। ठीक है। अब इस व्यक्ति के साथ क्या है, डार्कनेस घिरती जा रही है। देखिए, जब कोई पॉजिटिव व्यक्ति किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ होता है, तो वो उसकी नेगेटिविटी नहीं लेता, बल्कि नेगेटिव व्यक्ति जो होता है उसकी पॉजिटिविटी ले लेता है। तो आपके साथ भी अभी तक यही हुआ है। आपने जो भी अर्न किया, आपको लगता था कि मेरे जो इमोशंस हैं, मेरी जो हीलिंग है, मेरा जो जीने का तरीका है, वो क्यों नहीं मैं बदल पा रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं बदल पा रही हूँ ना। तो रीज़न क्या है, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, और आज नेगेटिविटी हर इंसान के ऊपर हावी हो रही है ना। नेगेटिव चीज़ें हर इंसान के ऊपर हावी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी कमज़ोर पड़ गई। अब आप जो है सन की एनर्जी में आ रहे हो, आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लेके जा रहे हो आगे, तो कहीं ना कहीं द व्हील की एनर्जी क्या कह रही है कि उसका वक्त बदलेगा। आप जितने पॉजिटिव होते जाओगे, वो उतना नेगेटिव होता जाएगा। आप जितने स्ट्रांग होते जाओगे, उसकी एनर्जी उतनी ख़त्म होती जाएगी, और जो आंसू, जो ड्रेनेज, जो कहते हैं ना कि सब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो सब कुछ फील करेगा मून की एनर्जी में। जब कहते हैं ना, जब मन विचलित होता है, तो इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका जितना मन विचलित हुआ है, डिवाइन उतना ही इनको विचलित करेगी। सन और मून की एनर्जी, आपके में तो सन की एनर्जी आ गई, बट इनके में कहीं भी सन की एनर्जी नहीं आई है। मानसिक प्रताड़ना शुरू होने का वक्त आ गया है। अच्छा नहीं लगता है कई बार ऐसी रीडिंग करने में, बट जिसने जो किया है, कर्मफल तो उसको मिलेगा, है ना। ये यहाँ तक आपको पहुँचाया है, और आप मजबूर हो के अकेले चलने पर मजबूर हो गए हो, तो ये मून की एनर्जी ना आपने सोची थी, ना मैंने सोची थी, है ना। ये तो हमने कार्ड शफल किए हैं और कार्ड में आई है, तो मानसिक प्रताड़ना तो शुरू हो चुकी है, और नहीं हुई है तो विद इन 9 डेज शुरू हो जाएगी। विद इन 9 डेज स्टार्ट ज़रूर हो जाएगा। ठीक है। आपसे एनर्जी नहीं ले पाएंगे, तो डार्कनेस में चले जाएंगे। जितना आप सन की तरफ जाएंगे, उतना ये डार्कनेस की तरफ जाएंगे। जितना आप रोशनी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति रोशनी आपसे ले रहा था, जितना आप अपने पैरों के निशान तक भी नहीं छोड़ेंगे, 8 ऑफ कप्स, है ना, उतना ये व्यक्ति इमोशंस में डूबेगा ना। फिर से कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा। फिर से जो ब्लैकनेस आपको दिख रही है ना, ये रिवील करेगा आपके ऊपर। हाँ, आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। आपको यहीं से बच के रहना है, समझ गए। आपको इसी चीज़ से बच के रहना है। तो एक चीज़ और, मैं अपने एंजल का मैसेज आपके लिए, क्या होने वाला है उस व्यक्ति के साथ, बताइए। द स्टार, द ड्रीमर। इन्होंने जो सपने देखे हैं ना, है ना, द स्टार, सपने आपने भी कुछ देखे थे। मैं इस एनर्जी पे आती हूँ। ये आपके सपने थे, आपको इसके बदले ये मिला। आपके ड्रीम, आप उसके बदले ये मिला। आप ड्रीमर, सपने इनके भी हैं, ठीक है। और क्या सपने हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने के, है ना।
सब पे राज करने के, अपने आप को सुपर मैन या ह्यूमन दिखाने के, वो नहीं हो पाएंगे पूरे। एक एक सपना ब्रेक डाउन की तरफ जा रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे है, अगर आपने इनको फिर से सपोर्ट किया, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, दो एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने फिर से इनको सपोर्ट किया तो इनके सारे सपने सच होंगे, ब्राइटनेस इनकी लाइफ में आएगी, पॉजिटिव चेंजेस इनकी लाइफ में आएंगे ना। जो टाइम आपकी लाइफ में आएगा, अगर आपने इनको फिर से दे दिया, फिर से ही आपके पास आए और आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, क्योंकि वक्त आपका अच्छा शुरू हो रहा है, इनका वक्त तो कहीं ना कहीं नेगेटिव शुरू हो रहा है। वक्त आपका शुरू हो रहा है और आपने अगर इनको अपनी एनर्जी दे दी तो आप फिर से खाली हाथ रह जाएंगे। आपका उल्टा, हम कितनी बार समझाते हैं जब रीडिंग करते हैं कि उस व्यक्ति ने बुरा किया लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं ना। अरे छोड़ना ना छोड़ना नहीं करना है, नहीं छोड़ना है ना। आपको साथ रहना है। हम ऐसे रिश्तों में कई बार फंसे होते हैं कि हम नहीं निकल पाते उन रिश्तों से, तो आपको छोड़ना नहीं है। आपको साथ रहते हुए भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है, अपनी पावर नहीं देनी है, अपने पॉजिटिव थॉट्स नहीं देने हैं, अपने बारे में नहीं बताना है आप क्या कर रहे हो ना। पब्लिक से पता चले, कहीं से पता चले, चल जाए, बट आपको नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो। आपको अपनी पावर डिस्कस नहीं करनी है, नहीं तो आप फिर से ड्रेनेज में आ जाएंगे। कोई आपने नहीं महसूस किया है तो अब आप महसूस करना शुरू कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साइड से भी निकल जाएं, आपको फीवर हो जाता है ना। जो आपको थोड़ा सा भी ये कहते हैं अच्छे लग रहे हो, आपका काम बिगड़ जाता है। तो ये वही पावर है। तो जब इनकी, और आप क्या है, आप थोड़े से इमोशनल पावर है, तभी तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तभी तो कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में चले गए जिससे आपको रास्ता नहीं मिला। ठीक है। तो अगर अब आप फिर डिवाइन के अगेंस्ट जाएंगे, फिर से डिवाइन के अगेंस्ट जाके कोई काम करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से सेटबैक लग सकता है। आप अपने आप को इस टाइम पे कंट्रोल कीजिए। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन आपको लगेगी, बट आप अपनी सोच से, अपने विवेक से आपको काम लेना है। ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन लगेगी कि ये व्यक्ति सुधर गया है, बदल गया है, ये पॉजिटिव हो गया है, इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई हैं, या ये इस बार आपको स्टेबिलिटी दे देगा, इस बार अपने किए गए प्रोमिसेस कर लेगा, आपको पेन नहीं देगा ना। बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एक छलावा होंगी। आपको अपनी माइंड से बियॉन्ड इल्यूजन, जो आपको दिख रहा है ना, उसके बहुत पीछे जाके देखना है ना। आप उसके चेहरे पे मत जाइए। वो जो कर रहा है, या वो जो पास्ट में आपसे प्रोमिसेस किए गए और फिर आपको हर परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, उस परिस्थिति को कंसीडर करते हुए आपको डिसीजन लेना है ना। परमात्मा यहाँ पे बता रहा है कि ये व्यक्ति अपने कर्म के पड़ाव पर आ गया है ना। हम कहते हैं ना कार्मिक पे नहीं हुआ, ये व्यक्ति यहाँ पे आ गया है कि इसका कार्मिक पे होने वाला है। इसकी कार्मिक एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होने वाली है। इसकी कार्मिक एनर्जी जो ये पास्ट से लेके आया था, वो पूरा हो गया है ना। अब कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट की सिचुएशन को जिएगा ना। अब जो इसने पिछले बहुत लंबे टाइम में किया है, 9 नंबर की एनर्जी है, जो 8 नंबर की एनर्जी है, जो पिछले 8 साल में किया है, वो जिएगा। बट कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को पता होता है कि मैंने किसके साथ गलत किया, उसी के साथ जाके सेटलमेंट कर लो, ईश्वर माफ़ कर देगा। अब माफ़ करना है या ईश्वर को फिर से कंफ्यूज करके फिर से ईश्वर को दोष देना है कि मेरी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है, मेरी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि डेस्टिनी आप अपनी खुद लिखेंगे। अब अपने मन को परिवर्तित करना है नहीं करना है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अपने मन को आपको ठीक करना है नहीं करना है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको हमेशा दुख देता है, उसको आपको वापस उसका कष्ट का समय देख के, है ना, इनको फिजिकल प्रॉब्लम भी सामने आएगी। क्योंकि ये जो मेंटल इशू है, ये बहुत बड़ा होने वाला है, ये बहुत भयानक होने वाला है। हो सकता है कोई इनका करीबी इतनी बड़ी चीटिंग दे जाए इनको कि ये संभल ना पाए। समझ रहे हैं। तो ये जो चीटिंग हुई आपके साथ, इनके साथ हुई, और आपको सिचुएशन पता चले, तो अपने मन को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। दिए गए हर धोखे को याद कीजिएगा।
और आगे मूव ऑन हो जाइएगा, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है, आपकी एनर्जी बदल रही है, आपका स्वभाव कहीं ना कहीं उन एनर्जीज में बाधा बन सकता है। हम किसी से प्यार करते हैं, उतना प्यार कीजिए जो हमारे कार्मिक को हर्ट ना करे, उतना प्यार कीजिए जो हमारे जीवन में नेगेटिव रोल ना निभाए, उतना प्यार कीजिए जो हमारे जीवन के लिए दंड ना बने। एटलीस्ट जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी डिग्निटी को बचा के रखिए, अपने मान सम्मान की रक्षा कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाए तो आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, हर चीज़ वापस आ सकती है, सम्मान, खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो मून की एनर्जी है उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल मत आने दीजिएगा, क्योंकि अब फायर का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है, मूव ऑन होने का टाइम है, और डिवाइन ने आपको खुद ये चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ से आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आइए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगेन, अगर आपको अ, जी आप कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।